इंडोनेशिया में लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए वहां की सरकार ने अजान देने वाले लाउड स्पीकर की आवाज कम कर दी है। वहां लोगों ने शिकायत दर्ज कराते हुए कहा था कि उन्हें इसकी वजह से चिड़चिड़ापन हो रहा है। दरअसल इंडोनेशिया में मुस्लिम आबादी करीब 21 करोड़ है। इंडोनेशिया मस्जिद परिषद के मुताबिक बीते 6 दिनों में कम से कम 70,000 मस्जिदों के लाउड स्पीकर की आवाज धीमी कर दी गई है। तेज आवाज से परेशान लोगों ने डिप्रेशन और चिड़चिड़ेपन की शिकायत की थी, जिसके बाद इंडोनेशिया मस्जिद परिषद के अध्यक्ष यूसुफ काल्ला ने भी ये पहल की। तेज परिषद के अध्यक्ष यूसुफ काल्ला ने बताया कि देश की 7.5 लाख से ज्यादा मस्जिदों में से ज्यादातर का साउंड सिस्टम ठीक नहीं है। आजान की आवाज तेज आती है, ऐसे में परिषद ने 7,000 टेक्नीशियंस को काम पर लगाया है और देश की लगभग 70,000 मस्जिदों के लाउड स्पीकर्स की आवाज कम की है। यूसुफ का कहना है कि इसके लिए कमेटी भी बनाई गई है। परिषद के समन्वयक अजीज का कहना है कि अजान की तेज आवाज इस्लामिक परंपरा है ताकि आवाज दूर दूर तक जाए। लाउड स्पीकर्स की आवाज कम करना पूरी तरह से स्वैच्छिक। जकार्ता की अल इकवान मस्जिद के चेयरपर्सन अहमद तौफीक का कहना है कि लाउड स्पीकर्स की आवाज कम करना पूरी तरह से स्वैच्छिक है। हम सामाजिक सौहार्द बनाए रखना चाहते हैं। वहीं हिदायतुल्लाह यूनिवर्सिटी के अली ने कहा है कि कई लोग लाउड स्पीकर्स की तेज आवाज को गलत ढंग से धार्मिक जरूरत समझ लेते हैं। मस्जिद परिषद की पहल के बाद अब हजारों मस्जिदों के लाउड स्पीकर्स की आवाज कम हो गई है। आसपास रहने वाले लोगों को भी अब शिकायत नहीं है। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से देश में अजान के लाउड स्पीकर्स की तेज आवाज को लेकर विरोध के स्वर उठने लगे थे। ऑनलाइन शिकायतों की संख्या बढ़ गई थी। लोगों का कहना था कि लाउड स्पीकर्स की तेज आवाज से उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। अवसाद, चिड़चिड़ापन और अनिद्रा की दिक्कतें हो रही हैं। ईश निंदा कानून का भी डर। ये मुद्दा संवेदनशील होने से कई लोग विरोध दर्ज कराने से बचते थे। देश में ईश निंदा के कानून में सख्त सजा का प्रावधान था। अजान की तेज आवाज के विरोध पर 4 बच्चों की मां को 1.5 साल की सजा हो चुकी थी। जकार्ता में कुछ लोगों ने तेज आवाज की शिकायत की तो हजारों लोगों की भीड़ ने उनके अपार्टमेंट को ही घेर लिया था। तब सेना बुलानी पड़ी थी। जर्मनी के कोलोन शहर में मस्जिद में लाउड स्पीकर से अजान का विरोध। उधर जर्मनी में भी लाउड स्पीकर से अजान का विरोध हो रहा है। देश के सबसे बड़े शहर में शामिल कोलोन की मेयर ने पिछले शुक्रवार को मस्जिद में लाउड स्पीकर से अजान के प्रसारण की मंजूरी दी थी। उनके इस कदम की देश की धुर दक्षिणपंथी AFD पार्टी ने सख्त आलोचना की है। पार्टी के उप प्रवक्ता मैथियस बुशक्स का कहना है कि जर्मनी के इस्लामीकरण की कोशिश की जा रही है। इस कदम से ऐसी छवि बन रही है कि हमारा देश ईसाई नहीं है लेकिन इस्लामिक जरूर है। आपको बता दें कि इंडोनेशिया में दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है, जिसमें लगभग 20.29 करोड़ खुद को मुस्लिम यानी 2011 में इंडोनेशिया की कुल जनसंख्या का 87.2% के रूप में पहचानते हैं। जनसांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर 99% इंडोनेशियाई मुस्लिम मुख्य रूप से शनिस्ट स्कूल के सुन्नी न्याय शास्त्र का पालन करते हैं। लगभग 10 लाख शिया अहमदी मुसलमान हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।